वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आप कोई भी पोजीशन कैरी करेंगे या फिर नहीं करनी है, सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। क्यों मार्केट में एक फर्दर मतलब आप समझ के चलिए कि पिछले लगभग आपको दिख रहा होगा ये टाइम 1 बजे के बाद से लगभग 1.5 घंटा हुआ और 100 पॉइंट का डिक्लाइन हो चुका है। क्या हो रहा है यूएस फ्यूचर्स में, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या किस तरीके का आज मिडिल ईस्ट से एस्केलेशन या फिर कोई नेगोशिएशन वाली बात बन सकती है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेंगे। देखिए क्या है कि बेल आइकन प्रेस करने से जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, ओके। अपलोड करती है नोटिफिकेशन आएगा, आप तुरंत जा करके देख करके अपना व्यू बना सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ओके। तो अगर आपको कोई भी मतलब प्लान करना है तो अपना भी एनालिसिस कीजिएगा या फिर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करिए जो आपको मिनिमम लॉस के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट करा सकता है, क्योंकि उसके पास एक्सपेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। कल मैं आपसे कह रहा था कि भाई शाम को एक बड़ी न्यूज़ आ सकती है और वो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकती है। और मैंने आपने देखा भी होगा कि मैंने जो थंबनेल बनाया था उसमें भी ये बोला था कि क्या कल एक बड़ी पॉजिटिव ओपनिंग होने वाली, क्योंकि कुछ दिख रहा था जिस वजह से हमने बोला, ओके। और सब कुछ बेटर जा रहा था। आप जाकर के देखिएगा कल शाम को क्रूड ऑयल भी गिरता हुआ नजर आया, ओके। और जब डे क्लोज कर रहे तब भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था, ओके। पर आज जो ओपनिंग होती है वो फ्लैट देखने को मिलती है, क्योंकि कल शाम को या कल रात को आप कह सकते हैं कि थोड़े से यहाँ पर आप समझ के चलिएगा कि जो मिडिल ईस्ट से जो सेंटिमेंट आ रहे थे वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। तो उस बेसिस पर हालांकि डे एंड पर हमने कुछ भी नहीं प्लान किया था, ओके। हमें देखिए हमारा प्लान क्या था, जैसे मैंने आपको बोलूँ यहाँ पर, मैंने आपसे बोला था कि निफ्टी जो है 260 280 के करीब बंद होता हुआ नजर आए, तब आप जाकर के मतलब डे हाई जब हम यहाँ पर थे इसके आसपास यानी 260 270 के ऊपर बंद होगा तब आप प्लान करेंगे। पर मार्केट की क्लोजिंग जो है अगर आप देखें तो क्लोजिंग आती है लगभग 250 240 के नीचे, ठीक है। और कुछ डेटा में क्लियर दिख भी नहीं रहा था, तो इस बेसिस पर हमने कुछ भी प्लान नहीं किया। पर आज मार्केट क्या है, फ्लैट खुलने के बाद जो फर्स्ट कैंडल ही बनती है एक फर्स्ट क्लास ग्रीन साइड पर देखने को मिलती है। हालांकि मार्केट उसके बाद भी थोड़ा जिगजैग फॉर्म में ऊपर चलता हुआ नजर आता है, जैसे आप देखेंगे, ओके। थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में ऊपर चलता हुआ नजर आया, पर अब फाइनली आप ये कह सकते हैं कि एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये सेंटिमेंट बिगड़ रहा है यूएस फ्यूचर्स की वजह से, ठीक है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। हमने क्या प्लान किया, किस तरीके का प्लान किया, तो मैं आपको समझाऊं। यहाँ पर हमने एक बार प्लान किया था 325 के ऊपर, ये एक बढ़िया मूव हमें मिलता हुआ नजर आया, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर हमारा यहाँ पर प्लान था कि हम यहाँ कहीं प्लान था कि 395 के ऊपर अपसाइड प्लान करेंगे और ये एक बढ़िया मूव मिला 430 के आसपास का, ओके। 15-20 पॉइंट ये 15-20 पॉइंट ये 30 से 35 पॉइंट के आसपास का हमने मूव कैप्चर किया, ओके, अपने लर्निंग चैनल पर, ओके। बाकी इंडिकेटर क्या कर रहा है भाई, इंडिकेटर तो 6 से 7 ट्रेड ले चुका है, जिसमें से 4 से 5 बिल्कुल करेक्ट हुए हैं, ओके। 2 से 3 में एसएल भी कटा, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एसएल कटते हैं, ओके। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। आप सोचें किसी चीज़ में आपके एसएल नहीं कटेंगे तो बिल्कुल मार्केट छोड़ दीजिए, मार्केट आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। समझने बात, ओके। तो अगर आपको इंडिकेटर चाहिए और समझना है क्या किस तरीके से लर्निंग में हम डिस्कस करते हैं और इंडिकेटर क्या फर्स्ट क्लास तरीके से काम करता है, क्योंकि आज ऑफर चल रहा है, कल से चल रहा है ऑफर और आज शाम 7 बजे तक का ऑफर है, ओके। अगर आपको चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए और ज्वाइन सिर्फ आप करिएगा डिस्क्रिप्शन से ही, ओके। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ओके। तो उल्टे सीधे चैनल में जाएंगे, अकाउंट हैंडलिंग वगैरह आपसे मांग लेगा भाई, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड करते ही नहीं है, ओके। अपना अकाउंट संभाल ले, वही बड़ी बात है, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको चाहिए, सीखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन से ही जा करके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा करके टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिएगा और वहाँ से ज्वाइन करके मेरा वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट आईडी मिल जाएगा, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात, अब आगे बढ़ते हैं, क्या दिख रहा है मार्केट में उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ओके। कल शाम को आपका भी ब्रोकर आपको लगातार कुछ इंडिकेशन दे रहा होगा कि नेस्डेक जो है टूट रहा है, ओके।
कुछ मतलब सेंटिमेंट बिगड़ा और नेस्डेक एक टाइम पर 3-3.25% के आसपास डाउन भी था, ठीक है। पर अगर आप देखेंगे क्लोजिंग जो है वो डे एंड पर एक तरीके से मतलब रिकवरी आते ही बंद हुई, यानी कुल मिलाकर के कल यूएस मार्केट में बुल्स और बियर के बीच में काफ़ी टसल देखने को मिला, काफ़ी फाइट होती हुई नजर आई, ठीक है। हालांकि डाउ जोन्स देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ, S&P 500 एक चौथाई के आसपास और 1% के आसपास नेस्डेक में प्रेशर देखने को मिला, ठीक है, ओके। हालांकि ये जो प्रेशर है ये इनका अंदर मतलब डोमेस्टिकली है, ये मत समझिएगा कि मिडिल ईस्ट में कुछ चल रहा है उसकी वजह से ये प्रेशर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यूएस मार्केट और काफ़ी मैच्योर मार्केट्स ने मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है, ठीक है। सिर्फ अपना ही रिएक्ट करता है, क्यों? क्योंकि हमें क्रूड ऑयल परचेज़ करना, हमारा वहाँ से रहा है 65% के आसपास की हमारी खपत वहीं से ही है। तो कहने का मतलब है कि भाई वो अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारे लिए, हमारी इक्विटीज़ के लिए काफ़ी नेगेटिव होता है, इस वजह से हम डिक्लाइंस वगैरह देखते हैं, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं क्या हुआ कल शाम को मिडिल ईस्ट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल की टेरिटरी देखिएगा। क्रूड ऑयल फिलहाल फ्लैट आपको दिख रहा है, पर कल रात को इसमें 2.5% का जंप देखने को मिला था, ठीक है। रीज़न क्या था? रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया कि भाई ईरान ने हमारा जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, आधुनिक हेलीकॉप्टर है, जो हॉर्मुज़ में एक तरीके से गश्त लगा रहा था, तो वो क्या हुआ कि ईरान ने उस पर मतलब उसको मार गिराया। हालांकि जो उसमें फाइट मतलब जेट्स में जो पायलट्स वगैरह थे, 2 पायलट्स थे, उनको सेफली निकाल लिया गया है। पर कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ईरान ने एक गलती करी है, ओके। पर उसके बाद ईरान का बयान भी आया, ईरान ने ये भी बोला है कि भाई जो यूएस का अपाचे हेलीकॉप्टर था, इट इज़ अ ह्यूमन एरर, ये ह्यूमन एरर था, कोई इंटेंशनली नहीं किया है, ठीक है। ये क्लियर भी किया, पर यूएस का मानने वाला था। अगर ऐसा हुआ है तो उसको पूरी दुनिया में दिखाना तो है अपना दबदबा। तो उसने क्या किया, उसने स्ट्राइक लॉन्च करी, ठीक है, ओके। और इस केसेस में क्या हुआ, इस केसेस हालांकि कंट्रोल स्ट्राइक थी, पर ईरान तो कंट्रोल अटैक करता ही नहीं। ईरान ने क्या किया, ईरान ने भी अटैक किया, यानी दोनों के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोबारा से सीज़ फायर वायलेशन या फिर आप कह सकते हैं एक एस्केलेशन शुरू होता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ये पूरा सिलसिला तरीके से था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये आपको मिडिल ईस्ट से देखने को मिला। हालांकि जो डिक्लाइन वगैरह देखने को मिल रहा था यूएस मार्केट में, उसका अलग चीज़ है, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले क्यों हो रहा है, ओके। चलिए, दूसरी चीज़ आज स्पेस एक्स का, हालांकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं आपको बता दूं, एक जाइंट कंपनी, एक सबसे बड़ा आईपीओ मतलब पूरी दुनिया का, ये लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। और ये अपने एम्प्लॉयज़ में आप समझ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ में जो इसके आप समझ के चलिएगा, जो वर्कर्स हैं, कैफेटेरिया वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबको आज ये मिलीनियर करने वाला है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग जो होने वाली है बम्पर होने वाली है, ओके, है ना। और इसकी वजह से आपको ग्लोबल मार्केट में एक तरीके से आप समझ के चलिएगा कि फ़ंड जुटाने की कोशिश की गई है ऑल ओवर दी ग्लोब, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जुटाया है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज इसकी बम्पर लिस्टिंग होने वाली, ओके। और जिसकी वजह से इंजीनियर से, कैफेटेरिया वर्कर से सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर मिलीनियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। काश इंडिया की भी ऐसी कोई कंपनी होती हो जिसमें हम काम कर रहे होते। चलिए आगे बात करते हैं, ओके। तो ये एक चीज़ अलग थी, मैंने कहा आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आज क्या होने वाला है, यूएस मार्केट में एक बड़ा डेटा आने वाला है, और डेटा आएगा महंगाई का, ठीक है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपको दिख रही है 4.2%, यानी जो लास्ट था 3.8%, उससे काफ़ी बड़ा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप नेस्डेक, डाउ जोन्स इसमें डिक्लाइन दे रहे हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप जाकर के आज के यूएस फ्यूचर्स देखिएगा, यूएस फ्यूचर्स आपको इंडिकेशन देंगे कि भाई काफ़ी बड़ा डिक्लाइन है, यानी आज डाउन साइड की तरफ की रैली बनती हुई नज़र आ सकती है। देखिए डिक्लाइन की अगर बात करें तो S&P 500 में 1%, 1.25% के आसपास, नेस्डेक में, डाउ जोन्स में देखिए 3/4 के आसपास, और वहाँ के मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो आधे % का डिक्लाइन है, बड़ा डिक्लाइन है फ्यूचर्स में, ओके। अगर ये डेटा इससे भी बुरा आता है तो आपको फर्दर डिक्लाइंस और देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये जो हमारा मार्केट थोड़ा सा 1 घंटे से 1 सवा घंटे से टिल्ट हुआ है डाउन साइड की तरफ, हालांकि अब 23,300 को भी तोड़ चुका है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट रुक नहीं रहा है, और यहाँ पर हमें सेकेंड हाफ में एक डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ है कि एफपीआई का इनफ्लो बढ़ा है बॉन्ड्स में, ओके। और जिसकी वजह से लगभग 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ओके। और इसके होने से क्या हुआ है कि रुपए में जो बढ़त चल रही थी, मतलब कहने का मतलब
महंगा हो रहा था और रुपया टूट रहा था, तो वो वहाँ पर रुक गई और कहीं ना कहीं यहाँ पर रुपया रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है, कदम उठाया गया है। पर इसका हमारे मार्केट पर यानी एफआईएस बेचना नहीं रुका है, एफआईएस अभी भी बेचना और लगातार बेच रहे हैं, ठीक है। ये स्टिल नेगेटिव है, ओके। इसके लिए भी मतलब आपके ना लॉन्ग टर्म टैक्स और शॉर्ट टर्म टैक्स उस पर भी यहाँ पर प्लान करना चाहिए गवर्नमेंट और आरबीआई को मिल करके, ओके। ये स्टेप उठाएंगे तो ये अपने मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या करना है आपको, ठीक है, समझ के चलते हैं। देखिए मार्केट अब 23,300 को तोड़ दिया है, अपना ये प्लान था। कल मैंने 23,000 का लेवल बोला था, उससे पहले मैं 23,300 ही बोल रहा था। अब 23,300 के नीचे डिक्लाइन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से देखिए 23,260 ही हो गया, ठीक है। अब 23,280 के नीचे अगर क्लोजिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, हालांकि आज मैं थोड़ा सा ढंग से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पेन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि 23,280, दोबारा लिख देता हूँ, 23,280 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नज़र आता है तो आप यहाँ से गैप डाउन का ही प्लान करेंगे, गैप अप के बारे में सोचना भी नहीं है। ये डिक्लाइन बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ओके। उस केस में गैप डाउन का प्लान करेंगे। हालांकि अब मार्केट यहाँ से घूम जाए और 400 की तरफ चलने पड़े और 400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो बात अलग है, तो हम गैप अप का भी प्लान कर सकते हैं। पर अब जिस तरीके का मार्केट दिख रहा है और पौन घंटे का टाइम है, लग नहीं रहा कि ऊपर जाएगा, ओके। अगर 280 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हम गैप डाउन के बारे में सोचेंगे। पर एक चीज़ याद रखिएगा, डे एंड पर डेटा बदल सकता है, तो सारी चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देता हूँ, ओके। आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। बाकी इंडिकेटर चाहिए भाई, प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपका गेम चेंजर है ये, ओके। आपकी लाइफ भी बदल सकता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।